न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما صارت لك وتزار لصرت مغرور من الذنب المغفور الله مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मजीद कॉलोनी लांडी के अंदर, जहां पे मुस्लिम लीग नून के फिरोज़ खान साहब जिनकी रिहाइश गाह पे राशन का एहतमाम किया गया, जिसमें रमज़ान का महीना जिस तरीके से हर पार्टियां राशन बांटती हैं, इसी तरीके से इन्होंने राशन कहता हूँ। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ क्या कहा आज इसके हवाले से। सर, आज हमने प्रोग्राम रखा है राशन तकसीम का, क्योंकि ये गरीबों के लिए हेल्प के लिए हमने रखा हुआ ये प्रोग्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, जिसमें हमारे पास मेहमान भी आए हुए, शाह मोहम्मद शाह, निहाल हाशमी, मनव्वर रज़ा, ये लोग भी तशरीफ़ लाए। और ये राशन की ये तकसीम का प्रोग्राम है। जो ये गरीब है, ये मुस्तहिक लोग हैं, हाँ, ज़रूरतमंदों के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है, लांडी, ये मस्जिद कॉलोनी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है। जी, ये हर साल हम इस तरीके का ये प्रोग्राम ये अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम करते हैं। ये पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग की तरफ से हर साल हम ये प्रोग्राम सर, इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ पे अल्लाह पाक ने मौका हमें दिया है, ये दोबारा हम यहाँ पे चेयरमैन ये बनकर आए हैं, तो इंशाअल्लाह इस इलाके में जितने भी स्कूल हैं, स्कूल का मसला हल करवाएंगे। और दीगर पानी के मामलात हैं, ये सीवरेज के मामलात, इंशाअल्लाह पहले भी हमने इस इलाके के अंदर ये काम किया है। और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जो भी थोड़े बहुत ये मसले मसाइल इंशाअल्लाह उसको भी हम हल करेंगे। भाई, अभी रमज़ान चल रहे हैं, आपने राशन का इंतजाम किया, खाना तो साल के 12 महीने खाता और आप हुकूमत में भी है और अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो क्या 12 महीने सिस्टम नहीं शुरू कर सकते? सर, 12 महीना करते हैं। हमारे यहाँ ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ पे जितने भी मुस्तहिकीन आते हैं, आप सुबह के वक्त आ जाएँ। यहाँ पे रोज़ाना 2, 4, 6 लोग आते हैं जिनको हम ये राशन देते हैं यहाँ से ना, यानी कि हर रोज़ाना 2, 4, 6 लोग यहाँ पे आते हैं। पहले भी हमने निहाल हाशमी के थ्रू यहाँ पे नादरा की वैन मंगवाई थी, जिसमें तकरीबन 1500 लोगों के कार्ड बने थे। अभी भी हमारी ये कोशिश है कुछ लोगों के जो ये कार्ड बुला के, ख़ासकर ये बिहारी कम्युनिटी का, उस पर इंशाअल्लाह ये काम जारी है। अनकरीब इंशाअल्लाह आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि बिहारियों के जो ये शनाख्ती कार्ड का मसला इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इफ्तार पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर फ़िरोज़ खान ने की है, जिसमें पार्टी का कबरीर मेरे साथ आए हैं। और इधर आज हम इनके तरफ से कुछ रोज़ेदारों को, बग़ैर रोज़ेदारों को, मकामी लोगों को हम तकसीम करेंगे राशन, इसीलिए आए। आज जस्टिस मुनीर का बदरू नज़रिए ज़रूरत मौजूदा अदालत के ऐवानों में फिर रहा है। अभी अदालत है लेकिन अदल नहीं है। सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है पार्लियामेंट और सुप्रीम है आइन। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती है। अब साफ कहना चाह रहे, अदलिया का काम अदलिया का काम है, इंतज़ामिया का काम में मुदाखलत न करे। ये क्या है? रातों रात 8 के बैच बनना है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। मियाँ नवाज शरीफ का टाइम टेबल मियाँ नवाज शरीफ खुद देंगे, न मुझे हक है और पार्टी को हक है, पार्टी देगी। नवाज शरीफ इस तरह से आएगा जो दुनिया को जो पता नहीं पड़ेगा किस तरह से आ रहा है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का बोलबाला होगा। नवाज शरीफ का क्या, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का बोलबाला होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ उमर अख्तर बदियाल को, साहब अगर आप जज हैं, जज बने, अगर आपको सियासतदान बनने तो रिटायर करो।
रिटायर करके आओ, मैदान में इलेक्शन लड़ो, आओ मेरे साथ मलीर में लड़ो, पता पड़ेगा। आप अपने आप को समझते क्या? आप जज हैं या आप सूबेदार हैं, आप SHO हैं? इसी तरह से अभी कानून बना है, अभी एक्ट बना ही नहीं, अभी एक्ट बना भी नहीं, एक्ट नहीं बना है। अभी एक्ट से पहले तुम करोगे। एक्ट में क्या है कि 3 जज के, सीनियर जजों के मुशावरत से ये 100 मुटब होगा और अपने बेंच में बनेंगे। अभी बेंच में सीनियर कोई मेंबर नहीं। क्या फाइज ईसा किसी के घर में घुसा है क्या? फाइज ईसा जैसा शरीफुल नफ्स, मैं आपसे सवाल पूछ, मैं आप सबको जवाब बता, फाइज ईसा कौन है मैं बताता हूँ। फाइज ईसा का वालिद का नाम है ईसा। वो कोयटा म्यूनसिपाल्टी का मेयर था और उससे पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद पास कराए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सोने में तोड़ा था। आज ये इंसाफ हो रहा है कि पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ये हशर हो। पाकिस्तान बनाने वालों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान बनाने वालों को या तो मार दिया कोयटा के उसे बाहर, देरा बुक्टी का किधर। पाकिस्तान बनाने को या तो मेरे ग्रैंडफादर को, GM सर को 40-30 साल जेल में रख दिया। ये है पाकिस्तान बनाने की सज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी माशरे, मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दस्तूर को सिविलियंस ने बनाया, आइन पाकिस्तान को, और इस आइन को 12 आमरीत ने, गैर जमहूरी जर्नल्स ने तोड़ा और हमेशा हमने इसको फिर जोड़ा। और उस तोड़ने वालों के साथ सहूलतकारी किसने की? सहूलतकारी की इरशाद हसन ख़ान ने, सहूलतकारी की मौलवी मुश्ताक ने, सहूलतकारी की जस्टिस मुनीर ने। तो हम तो आइन बनाने वाले, जोड़ने वाले और बचाने वाले, हमारा इनका मुकाबला नहीं है। हम मुल्क बनाने वाले हैं, हम आइन बनाने वाले हैं और इस मुल्क को, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने वाले, सड़कें बनाने वाले, बिजली लाने वाले, रोज़गार लाने वाले, CPAC लाने वाले, ये सिर्फ आमरीत को लाने वाले लोग हैं। ये हमारा मुकाबला ना करें। हम अदालत नहीं लगाते, ना हमारा काम है इंसाफ करना, मगर हम अवामी इंसाफ चाहते हैं। अदल चाहते। जिनका काम सियासत करना है उनको सियासत करने दें, पाकिस्तान को एक हादसे से 2-4 ना करें। सर ये बताएं कि जब आपके हक में फैसले होते हैं तो आपकी अदालत सही हो जाती है और जब आपके खिलाफ होते हैं अदालत सही नहीं। ना हमारे हक में फैसले होती है, ना हमारे खिलाफ। फैसला होता है इंसाफ के लिए। आइन और फैसला किसी के हक में नहीं होना चाहिए। फैसला आइन और कानून और इंसाफ के हक में होना चाहिए। मरियम नवाज कहती है कि हमारे वालिद पे केस खत्म किया, फिर वो लंदन से आएंगे, तो ये कैसा कानून है? साकिब निसार से लेकर के हर जज और जर्नल और बाजवा सब ने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस नहीं है। हमने एक मंसूबे के तहत इसको हटाया ताकि इमरान जैसे लाडले को लाना था। शायद इस मंसूबे के पीछे पाकिस्तान की तबाही हो। तो आप पाकिस्तान के लोग आज आपके तवज्जो से कह रहे हैं हमें वो नवाज शरीफ चाहिए जो इस मुल्क में खुशहाली लेके आए, जो गरीबों की बात करे, जो 30 रुपये के आटा लाए, जो 50 रुपये का पेट्रोल लाए, 50 रुपये का डॉलर लाए, 50 रुपये का चीना है, हमारे बच्चों को लैपटॉप दे। हमें वो नवाज शरीफ चाहिए। तो कौम को सदा दी, इन्होंने उसको हटा करके, उस पर कोई केस नहीं था। जब केस नहीं था तो हटाया क्यों? उससे माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी मांग के उसे वापस लाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले फिरोज़ खान साहब हैं मुजाहिद कॉलोनी के अंदर, उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम हमेशा हर रमज़ान में राशन का एहतमाम करते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से इनका रिहाइशगाह भी है यहाँ पे और जिसमें निहाल हाशमी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, ना कि इंसाफ ना हो। जबकि उनसे ये भी सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मुशावरत करने के बाद बताएंगे। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।